नमस्कार। स्वागत है आपका आज की बात में। मैं हूं प्रकाश। अगर आप भी सुनना चाहते हैं असली बातें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया में एक बड़ा भूकंप आ चुका है। जिस अमेरिका की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, आज उसी के गढ़ में तिकड़ी RIC की गूंज सुनाई दे रही है। रूस, भारत, चीन की ये पावर ट्रायंगल अब सिर्फ एक गठबंधन नहीं, बल्कि एक वैश्विक विद्रोह बन चुका है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अब अमेरिका बचेगा भी या नहीं। RIC सिर्फ समूह नहीं, अब रणनीतिक क्रांति। RIC, रूस, इंडिया, चाइना की स्थापना पहले एक डिप्लोमैटिक टॉकिंग पॉइंट थी, लेकिन आज RIC एक युद्ध नीति, एक अमेरिका विरोधी मंत्र बन चुका है। भारत के पास टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी का लचीलापन है, रूस के पास एनर्जी और सैन्य पावर है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है। अब ये तीनों मिलकर एक ऐसी नई दुनिया बना रहे हैं जिसमें अमेरिका, नाटो और यूरोप पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे। अमेरिका का डर, RIC की नई जमीनी पकड़। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? जवाब है नई जमीनें। RIC ने अब उन इलाकों में दखल देना शुरू कर दिया है जो पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में थे। अफ्रीका, रूस हथियार दे रहा है, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत मेडिकेयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है। साउथ अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, अमेरिका के बैकयार्ड में RIC की दस्तक। मिडिल ईस्ट, ईरान, सऊदी, UAE तक में RIC की एंट्री। अब डॉलर्स का जादू नहीं, युआन और रूबल की चाल है। अमेरिका का असर अब तेल के कुओं तक सीमित है, लेकिन RIC का असर अब दिलों और जमीनी सच्चाइयों तक पहुंच चुका है। चीन की चाल, रूस की ताकत और भारत का संतुलन। RIC की ये तिकड़ी सिर्फ संख्या में नहीं, विचारधारा में भी मजबूत है। चीन दुनिया को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बांध रहा है। रूस हथियार, गैस और सैन्य गठजोड़ से अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। भारत विकल्पित विकास मॉडल और ग्लोबल सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। जहां अमेरिका डिवाइड एंड रूल करता है, वहीं RIC कनेक्ट एंड कॉन्कर की नीति अपना रहा है। अमेरिका ने सालों से देशों को तोड़ा, RIC अब उन टूटे हुए सपनों को जोड़ रहा है। UN और नाटो की धज्जियां, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे अमेरिकी तंत्र अब RIC के सामने बौने नजर आते हैं। रूस ने UN में वीटो पावर का इस्तेमाल कर अमेरिका की हर चाल को फेल किया। चीन ने WTO और IMF जैसी संस्थाओं में पैर जमा लिए। भारत अब G20, SCO, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। RIC अब कोई विकल्प नहीं, यही अब विश्व व्यवस्था का मुख्य पथ है। अमेरिका का खोता हुआ कंट्रोल, वॉशिंगटन की बौखलाहट, व्हाइट हाउस में अब बेचैनी है। रूस से लड़ते लड़ते अमेरिका खुद कर्ज में डूब गया। चीन से डरते डरते टेक वॉर हार गया। भारत को रिझाते रिझाते क्वाड और इंडो पैसिफिक में क्रेडिबिलिटी खो बैठा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ दिखावे का सुपर पावर रह जाएगा? वो समय गया जब अमेरिका धमकी देता था, अब दुनिया RIC की बात सुनती है। भारत की निर्णायक भूमिका, RIC के केंद्र में है भारत, एक बैलेंसिंग पावर के रूप में। रूस के साथ रक्षा साझेदारी, चीन के साथ व्यापार और सीमित सामरिक टकराव, और अब ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत की ये रणनीति अब इसे ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशंस बना रही है। भारत अब न पश्चिम के पीछे भागता है, न चीन से डरता है। अब भारत अपने पथ पर चलता है। नई दुनिया, डॉलर डाउन, युआन रूबल अप। RIC की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देना। रूस और चीन पहले ही ट्रेड में डॉलर छोड़ चुके हैं। भारत भी रुपया रूबल ट्रांजैक्शन को बढ़ा रहा है। अफ्रीका और गल्फ नेशंस भी अब युआन को अपना रहे हैं। अब डॉलर नहीं, डिप्लोमेसी चलेगी। अब बाइडन नहीं, बैलेंस्ड वर्ल्ड चलेगा। अमेरिका की साजिशें और RIC की मजबूती। अमेरिका ने कई बार RIC को तोड़ने की कोशिश की। भारत चीन सीमा विवाद को उकसाया। रूस भारत ट्रेड को दबाया। इंडो पैसिफिक और क्वाड से भारत को अलग करने की कोशिश की। लेकिन ये तीनों देश अब समझ चुके हैं कि आपसी मतभेद के बावजूद अमेरिका को रोकने के लिए एकजुटता जरूरी है। असली दुश्मन सीमाओं पर नहीं, साम्राज्यवाद की कुर्सी पर बैठा है। आने वाला तूफान, RIC अब ब्रिक्स प्लस के विस्तार के जरिए अपनी जड़ें गहरा रहा है। अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका सभी ब्रिक्स में शामिल होने को आतुर हैं। RIC के नेतृत्व में अब एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है। अब गूगल, फेसबुक कवर नहीं चलेगा, अब गंगा, वोल्गा, यांगसे की धारा बहेगी। भारत की चेतावनी, अब हर निर्णय हमारा होगा। ये भारत की मिट्टी है जो कभी गुलाम नहीं रही। ये भारत का निर्णय है कि अब हम RIC के साथ हैं। जो देश अपनी स्वतंत्रता को कीमत बना लेते हैं, वो हमेशा गुलाम रहते हैं। भारत अब फैसले सुनता नहीं, बनाता है। नई अफ्रीका,
अब गुलामी नहीं, साझेदारी का दौर। अफ्रीका के लिए आरआईसी सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं, यह एक पार्टनर है। रूस दे रहा है सुरक्षा सहायता, माली, नीगर और सूडान में हथियार और ट्रेनिंग। चीन बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, स्मार्ट सिटीज। भारत दे रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। जहां अमेरिका गुलामी का ठेका लेकर पहुंचा, वहां आरआईसी अवसर लेकर आया है। अफ्रीका के बच्चे अब यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं, थैंक्स टू इंडिया, नॉट अंकल सैम। साउथ अमेरिका में क्रांति की लहर। अर्जेंटीना, ब्राजील और वेनेजुएला अब अमेरिका के आईएमएफ शोषण से थक चुके हैं। चीन दे रहा है बिना शर्त लोन, भारत दे रहा है फार्मा और आईटी, रूस कर रहा है तेल और गैस का सीधा सौदा। जहां डॉलर्स ने गरीबी बढ़ाई, वहां अब युआन और रुपया विकास ला रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, लेकिन अब सच उजागर। बीबीसी, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स सभी ने आरआईसी के खिलाफ डर फैलाने की कोशिश की। चाइना रशिया एक्सिस, इंडिया इन कॉन्फ्लिक्ट, ऑथोरिटेरियन एक्सपेंशन। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि असली प्रोपेगेंडा खुद पश्चिम कर रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस तब तक है जब तक वो अमेरिका की तारीफ करे। आरआईसी अब सच्चाई का अखबार बन चुका है। भारत की दो टूक, अब हम थर्ड वर्ल्ड नहीं, थर्ड पोल हैं। भारत अब खुद को नॉन अलाइंग मूवमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर के रूप में देखता है। अफ्रीका एशिया कनेक्ट का अगुआ भारत, ग्लोबल साउथ की आवाज बनता भारत, टेक्नोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी का मिश्रण, यही है भारत का मॉडल। अब भारत G7 का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, अब G7 भारत के दरवाजे पर दस्तक देगा। डॉलर वर्सेस डिजिटल करेंसी का नया युद्ध शुरू हो चुका है। रूस लॉन्च कर चुका है डिजिटल रूबल, चीन ला चुका है डिजिटल युआन, भारत भी बना रहा है ई-रूपी प्लेटफॉर्म। अब डॉलर को टक्कर सिर्फ हथियार से नहीं, कोड और डिजिटल पेमेंट से मिलेगी। भविष्य का युद्ध मिसाइल से नहीं, मोबाइल पे होगा। अमेरिका का आखिरी दांव, लेकिन बर्बादी तय है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, पैसिफिक नेटो, ये सभी अमेरिका के आखिरी ट्रैप हैं। लेकिन भारत अब चालें पहचानता है। जब भारत ने खुद को खड़ा करना सीखा, तब अमेरिका की कुर्सी हिल गई। आरआईसी कोई आम संगठन नहीं, ये उस नई दुनिया की तस्वीर है जहां विकास, बराबरी और स्वतंत्रता का युग शुरू हो चुका है। अब न कोई अकेला सुपर पावर होगा, न ही कोई गुलाम देश।